बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वक़ार। आप देख रहे हैं वक़ारुद्दीन बर्ड्स चैनल। ब्रीडिंग सीज़न जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। आज बहुत सारी बातें शेयर करूंगा और बहुत कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है अपनी कॉलोनी के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से। तो सबसे पहले ज़िक्र करूं कि सीड में मैं बर्ड्स को अपने इस वक्त क्या दे रहा हूँ। तो सफ़ेद मोटी कंगनी, सफ़ेद बारीक कंगनी, बारीक बाजरा, ये 3 चीज़ें फ़िलहाल मैं सीड में चला रहा हूँ। और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके नहीं, बाकायदा अलग अलग बर्तन में मैंने दिए। और शाम के टाइम सिर्फ कनेरी सीड देता हूँ। सॉफ्ट फूड में मैं क्या दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ लूसन को। और हमेशा की तरह इस सीज़न में भी लूसन में बाकायदगी से सुबह 7:30 से 8:30 के दरमियान लाजमी देता हूँ और डेली देता हूँ। और बहुत सारी बातें आज ऐसी हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मेरे बहुत सारे भाई कुछ करने से डरते हैं। मिसाल के तौर पे लूसन डेली देने से डरते हैं, और भी बहुत सारी बातें। तो मौके के लिहाज से उन सवाल के जवाब भी दूंगा जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक डर है। इंशाल्लाह दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि वो डर और खौफ अब सब भाइयों के दिलों से निकल जाए। अगस्त का महीना ब्रीड के हवाले से बहुत अच्छा था, जबकि सितंबर में बहुत शदीद गर्मी पड़ी। उसके बावजूद मैंने लूसन बंद नहीं किया। मैं बिला नागा लूसन देता हूँ। वो अलग बात है कि कभी किसी भी वजह से लूसन शॉप पे दस्तयाब ना हो तो मैं नहीं देता, वरना अपनी तरफ से इनको कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें लूसन ना दिया। लूसन के मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी अच्छी आती है और किसी मेडिसिन की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बहुत से भाई समझते हैं कि लूसन गर्मियों में देने से या ज़्यादा देने से बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा हो गया जावा रखे हुए, और आज तक जावा में मैंने मोशन के केस अपने सेटअप में नहीं देखा। और एक बात ये भी है कि अक्सर भाई पूछते हैं कि लूसन को वॉश करके देना चाहिए। तो हकीकत तो यही है, मैंने आज तक जब से लूसन दिया है तो कभी भी मैंने वॉश नहीं किया। मैं ऐसे ही ला के इनको देता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो बीमार पड़ गए। सिर्फ चंद माह पहले मौसम की तब्दीली के असरात थे जिसमें बर्ड्स कुछ बीमार हुए थे, तो मैंने सबको मेडिसिन यूज़ करवाया। इसके अलावा कभी भी बर्ड्स को कोई मेडिसिन नहीं दिया। इस कॉलोनी में जितने भी बर्ड्स हैं सब यानी यूँ समझे कि फ़र्स्ट ब्रीड के हैं। और कुछ बातें ऐसी मशहूर है कि फ़र्स्ट ब्रीड में बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। ये सारे देखें अभी इब्तिदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए स्टिक्स सारे चिक्स हैं। इसमें बड़े आपको कम नज़र आ रहे हैं, सारे चिक्स हैं जो मटकियों से बाहर आ चुके हैं, और अभी काफ़ी आने बाकी भी है। और यहाँ ये भी कह दूँ कि इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे जितना नवाजे। सही वक्त में सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक फ़र्स्ट क्लच तकरीबन कंप्लीट पर है, और यहाँ मेरी कॉलोनी में सेकंड क्लच के भी इब्तिदा हो चुके हैं। और अक्सर भाई सवाल करते हैं कि जैसे उनकी कॉलोनी में शायद छिपकली या चूहे ने अंडे खा लिए या बच्चे खा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में यही है कि कुछ फ़र्स्ट ब्रीड के जो होते हैं मैच्योर नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स खुद अंडे भी ज़ाया कर देते हैं और बच्चों को मार देते हैं। इस वक्त तकरीबन दिन के 11 बज रहे हैं, और मैं भुट्टा इन्हें रोज़ाना दे रहा हूँ। तो भुट्टे के हमें भी अक्सर यही सवाल लोग करते हैं, उनको डर होता है कि अगर हम ये रोज़ाना दें, उन्होंने सुना है कि ये नुकसान कर जाता है, रोज़ नहीं देना चाहिए। तो लेकिन मैं जो तरजीह देता हूँ, जिस चीज़ का सीज़न हो वो उन्हें भरपूर देता हूँ। वैसी सीज़न की कोई भी चीज़ें नुकसान नहीं करते। तो अभी भुट्टे का सीज़न है और मैं डेली दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी अच्छी आ रही है, बर्ड्स भी खा रहे हैं, इनकी सेहत भी अच्छी है। और जो नए चिक्स हैं, तो इस भुट्टे का मैंने जो फ़ायदा देखा सबसे ज़्यादा, बच्चे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब बाकायदा ख़ुद देख सकते हैं इस कॉलोनी में पट्ठे भी कुछ नज़र आ रहे हैं, और इनकी एज बहुत कम है। शायद अभी ये कंप्लीट इसमें 2 महीने के भी नहीं हुए, और इनके साइज़ देखिए आप, पेरेंट्स के बराबर है। मैंने पिछले सीज़न भी पूरे सीज़न इनको भुट्टा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इस सीज़न भी दे रहा हूँ और पूरे सीज़न दूँगा। हाँ, ये कि जब सीज़न ऑफ होने लगेगा और भुट्टे का भी सीज़न ऑफ हो जाएगा, तो फिर मैं भुट्टे की जगह जो दालें हैं मुख्तलिफ़ जो 12 महीने दस्तयाब होती हैं, तो वो चीज़ें मैं देता हूँ।
बाकी आप भाई जो चाहे यानी दालें भी बीच में दे सकते हैं, लेकिन मैं आज वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं ख़ुद कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर भाई यही पूछते हैं कि आप इस वक्त क्या बर्ड्स को दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड में क्या यूज़ करवा रहे हैं। तो ना तो मैं सीड में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ और ना ही सॉफ्ट फूड में। बस मैं एक बात पे ज़ोर दूंगा कि वक्त का बहुत ख्याल करें, क्योंकि अगर वक्त का ख्याल नहीं करेंगे तो मुमकिन है ये चीज़ें नुकसान कर जाए। मिसाल के तौर पे लूसन मैंने हमेशा सुबह फ़र्स्ट टाइम दिया है, तो अगर हो सकता है कि आप दोपहर 2 बजे दें या शाम में दें तो हो सकता है वो नुकसान करे। ठीक इसी तरह ये भुट्टा है, मैं सुबह फ़र्स्ट टाइम नहीं देता, शाम में नहीं देता, ये इनके शावर टाइम से पहले इन्हें देता हूँ। और आप भाइयों से ये भी कहूँगा कि जिसको जैसे सहूलत हो, जिस तरह काम में आसानी हो वैसे करें, क्योंकि ये जावा बर्ड्स बहुत मज़बूत है। बस ये कि हम जितना ज़्यादा वक्त की पाबंदी रखेंगे और इनका जितना ज़्यादा ख़्याल रखेंगे तो उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और आप चाहें तो भुट्टे की जगह या उसके साथ कुछ दालें इन दिनों दे सकते हैं, बिल्कुल दिया भी करें, क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मना बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना कहूँगा कि सॉफ्ट फूड लाज़मी दिया करें। और ये देखिए भुट्टे के बाद शावर टाइम है इनका, मैं इनको रोज़ाना नहाने का पानी देता हूँ। बीच में मसरूफ़ियात की बिना पे गैप भी हो जाता है, लेकिन मेरी अव्वल कोशिश यही होती है कि इनको पानी लाज़मी दूँ, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है और इनके हर तरीके से फ़ायदा है। आप बाकायदा देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें अभी खाने की समझ नहीं है, लेकिन उनको शावर लेने का इतना शौक़ है और वो बहुत खुशी से शावर ले रहे हैं। तो इनकी फ़ितरत में शामिल है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनके नेचर के हिसाब से चला जाए। आप इनको ख़ुद देखें कि इनकी फुर्ती देखें, और बाकायदा आप आज़मा के भी देख सकते हैं कि इनको अगर आप डेली शावर के लिए पानी दें तो फिर ये देखें बर्ड्स कितने एक्टिव रहते हैं। और बहुत से भाई डरते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में पानी नहीं देते हैं, या उनके दिल में डर होता है कि एग्स वग़ैरह ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शावर के बाद ये होता है कि पेरेंट्स ख़ुद भी फ्रेश हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ख़ुद ये दाने भी खाते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ीड करवाते हैं। अब ये देखिए दोपहर का टाइम है, वैसे शावर का टाइम बता दूँ कोई फ़िक्स नहीं है, 12 से 2 के दरमियान जिस वक्त भी मुझे मौका मिलता है, लेकिन दिन के टाइम में शावर देता हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह या फिर शाम में। तो फिर एक बार यही कहूँगा कि वक्त का ख्याल रखें, ख्याल रखेंगे तो फ़ायदा है। अब ये देखिए इस वक्त दोपहर के टाइम है और मैं इनको चावल और गाजर को क्रश करके दिया है। अभी गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, चंद दिनों पहले तक बहुत शदीद गर्मी थी, तो मैं गाजर के साथ खीरा और लौकी वो भी क्रश करके दे रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने वो रोक दिया है। तो मैं मौसम का भी बहुत ख़्याल रखता हूँ, आपसे भी यही कहूँगा, ऐसा नहीं है कि जो कुछ दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसा हर वक्त करना है, क्योंकि मौसम के लिहाज से चलना है। यदि गर्मी होती है तो खीरा और लौकी का इस्तेमाल, और जैसे ही मौसम नॉर्मल हो जाए तो वो चीज़ें बंद कर देता हूँ। और ख़ासकर सर्दियों में खीरा बिल्कुल नहीं देना। जिस तरह भुट्टे का सीज़न है और मैं पूरे इस ब्रीडिंग सीज़न में भुट्टे यूज़ करवाऊँगा बर्ड्स को, ठीक इसी तरह भी ये गाजर का भी सीज़न है, तो मुमकिन है कि बीच में और भी चीज़ें ऐड करूँ, लेकिन ज़्यादातर कंटिन्यू पूरे सीज़न में ये चावल के साथ गाजर को क्रश करके दूँगा। चावल के बारे में ये भी कह दूँ कि मैंने आज तक कच्चे चावल नहीं दिए, और ये ब्रीडिंग सीज़न में मैं जई या कच्चे चावल या लाल चावल ऐसी कोई चीज़ नहीं देता। ये देखें सेकंड क्लच के एग्स है और इनकी तादाद देखें, बहुत सारी मटकियाँ हैं जिसमें माशाल्लाह से 12 अंडे भी हैं, 11 भी हैं, 10 भी है, लेकिन बहुत सारी मटकियाँ ऐसी हैं जिसमें 5, 6, 7 भी है। लेकिन मैं आपको वो मटकियाँ दिखा रहा हूँ जिसमें माशाल्लाह से अंडों की तादाद आप देखें। पहले भी बताया था कि फ़र्स्ट क्लच की बनिस्बत सेकंड क्लच की एवरेज बहुत अच्छी होती है। अब इस मटकी में देखें तो पूरे 12 अंडे। अब ये मटकी नंबर 9 है, ये मेरे पुराने ब्रीडर पेयर हैं। इसके साथ एक मटकी और है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें फ़र्स्ट क्लच के बच्चे हैं, और इसी के साथ मटकी नंबर 4 है, इसमें भी तकरीबन 12 अंडे हैं।
और ये मेरे वो पेयर है जिनका ये चौथा सीज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ग्रे कॉलोनी के दिखा रहा हूँ किस तरह ब्रीड आ रही है। वाइट कॉलोनी की आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए 5 अंडे, तो ये भी दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर पेयर 10, 11, 12 ही अंडे देते हैं, तो कुछ 5, 6 भी देते हैं। लेकिन ग्रे की बहुत अच्छी बात है और मुझे ख़ुद भी पसंद है, इनकी ब्रीड बहुत अच्छी आती है। जितने अंडे देते हैं सब में से बच्चे भी निकलते हैं, और इस ग्रे की ख़ास बात ये कि सारे बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से पाल लेते हैं बनिस्बत बाकी म्यूटेशन के। अब ये देखें, ये वो मटकी मैं दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट ब्रीड के हैं। पहले तो मैंने दिखाया जिनके चौथा सीज़न था, लेकिन ये सारे अब दिखा रहा हूँ फर्स्ट ब्रीड के। इनके भी सेकंड क्लच की एवरेज बहुत अच्छी है। जिन्होंने फर्स्ट क्लच में 5-6 अंडे दिए थे, तो कुछ ने उसमें 11 अंडे, 10 अंडे दिए इस तरीके से। इस बार मटकी बड़ी है, नेस्टिंग कुछ ऐसी है कि हर मटकी की क्लियर वीडियो नहीं बना पा रहा। अब इसमें देखिए माशाल्लाह 9 अंडे दिए थे फर्स्ट ब्रीड के, और 9 के अंडे में से पूरे 9 बच्चे निकले। और ये मटकी नंबर 12 है। माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा जो दिल खुश हुआ इस मटकी को देखकर, और आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगा। ये भी फर्स्ट ब्रीड है, इसकी पहला क्लच है। इसमें बच्चे कितने हैं आपने ख़ुद गिना है। माशाल्लाह से ये इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सारे बच्चे के तकरीबन सेम साइज़ है, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने यही कहा ग्रे की ख़ास बात ये है कि जितने बच्चे हो बासानी सबको अच्छी तरीके से पाल लेते हैं। लेकिन आपसे ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही छोड़। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ बच्चे साइज़ में छोटे रह जाते हैं या आखिर नंबर उनका होता है, तो जो छोटे हो साइज़ में तो उनको किसी और मटकी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन सेम साइज़ है। तो जब अगर ऐसा महसूस हुआ तो उसे अलग भी करना चाहिए, तो फ़ायदा है इसमें। ये कॉलोनी वाइट और सिल्वर की है, कुछ पीस इसमें फ़ॉन के। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी बात अलग है और ग्रे की बात अलग है। इंशाल्लाह बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल अभी ये दिखा रहा हूँ कि इसमें भी पट्टे काफ़ी बाहर भी आ गए। माशाल्लाह इस बार सिल्वर और वाइट की अच्छी क्वांटिटी में चिक्स भी आए। एक भाई ने एक सवाल किया था, मुझे अभी याद आया कि नेस्टिंग के हवाले से, कि हर क्लच में रिंग चेंज करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है। कुछ मटकियाँ ऐसी थी पिछले सीज़न भी पूरे सीज़न मैंने ब्रीड ली, नेस्टिंग चेंज नहीं की। तो मैं ये कहूँगा कि नेस्टिंग आपने देखना है, अगर ज़रूरत महसूस हो कि नेस्टिंग वाक़ई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, चेंज करना बेहतर है, तो नेस्टिंग चेंज करें। इस सीज़न में कुछ मटकियाँ ऐसी थी, उनकी यानी मटकियाँ भी छोटी थी और बच्चे ज़्यादा थे, नेस्टिंग ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल तो मैंने उनकी नेस्टिंग बिल्कुल हटा दी थी। फिर वो दोबारा उन्होंने ख़ुद नेस्टिंग की सेकंड क्लच के लिए। तो अब बिल्कुल ज़रूरत महसूस हो तो हटा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्लच में हटाएँ। अब आखिर में एक बात और ज़रूरी है आप लोगों से कह दूँ कि जैसे अभी दिन चल रहे हैं, गर्मियाँ भी हैं और अभी ठंड नहीं है, तो जितनी भी मटकियाँ हैं कम से कम हर 2 दिन बाद चेक किया करें, लाज़मी चेक किया करें, क्योंकि गर्मियों की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो चेक किया करें, मैं भी करता हूँ, तो इसका फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब आप भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नई आने वाली वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊँगा नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।